are you all? Fine and enjoying your studies. Great. मुझे आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू आर गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस. वेरी गुड. अभी आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है पढ़ाई के बारे में ज़्यादा बढ़ गया है और स्पेशली मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट से जो बच्चे डर रहे थे आज तक, वो बच्चे अभी अच्छे से मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं. ऐसे उन लोगों के कमेंट्स मुझे आए, उनके पेरेंट्स लोगों के भी मुझे कमेंट्स आए एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि जो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ बच्चों को सिखाने के लिए वो सक्सेसफुल है 100%, क्योंकि बच्चे ही ले रहे हैं 100% मार्क्स. तो सिर्फ नेशनली ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बच्चे सीख रहे हैं. हर गांव में, हर शहर में बच्चे सीख रहे हैं, बहुत प्यार से सीख रहे हैं. उनके मुझे सबके कमेंट्स आ रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के अप्रिशिएशन के लिए. तो आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 3 के बच्चों के लिए. तो मैंने इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को सिखाया हुआ था मेजरमेंट. तो मेजरमेंट हम लोगों का शुरू हो गया है. मैंने इसको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है. और एक रिवीजन में आपको करवा रही हूँ. 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है. ये बात आप लोगों को भूलनी नहीं है, ठीक है. फिर आज हम लोग सीखने वाले हैं ये अपना मेजरमेंट, वेट, मास. अभी वजन किस तरह से करते हैं, है ना. आप लोग भी जाते हैं दुकान में, कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हैं, गेहूं, चावल, शक्कर. तो जो दुकान वाला होता है वो आपको क्या करके देता है? ऐसे दे देता है कि हाथ से ले 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 लेके जाओ लेके जाओ, ऐसा देता है क्या वो आपको? नहीं ना. तो क्या करता है वो? वजन करके देता है. तो आप लोगों ने सोचा होगा ना भाई ये क्या करते रहेंगे इसके अंदर. अगर ये लोग वजन करते हैं तो एग्जैक्टली ये लोग क्या करते हैं. तो आज हम लोग वही सीखने वाले हैं कि किस तरह से वेट किया जाता है. ओके, तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं. वेट, मास. सोनू, द वेट ऑफ दिस बॉल इज 17 मार्बल्स. अभी ये लोग दोनों जन जो है वो वेट करने के लिए तराजू लेकर खड़े हैं. तो सोनू ने क्या कहा कि 17 मार्बल्स है एक बॉल को वेट करने के लिए इधर, ठीक है. यानी ये जो बॉल का वजन है कितने मार्बल के बराबर है? 17 मार्बल. जो गोटी आप लोग खेलते हैं ना, गोटी, उसके बराबर है. नंदू, द सेम बॉल वेज 10 ऑफ माई मार्बल्स. लेकिन जो नंदू के पास मार्बल्स है उसमें से सिर्फ 10 मार्बल्स में ही उस बॉल का वजन हो गया. देखो बॉल सेम है, ठीक है, खाली जो नंबर ऑफ मार्बल्स है वो अलग अलग हो गए हैं. सोनू को 17 मार्बल लगे और नंदू को सिर्फ 10 मार्बल लगे. सलमा, हाउ इज दैट पॉसिबल? अरे ये कैसे मुमकिन है? हाउ कैन द सेम बॉल हैव डिफरेंट वेट्स? एक ही बॉल है, सेम बॉल है और उसका वजन अलग अलग कैसे है? टॉनी, द मार्बल्स दैट सोनू ब्रॉट वेर स्मॉलर देन द मार्बल्स दैट नंदू ब्रॉट. That's the reason for this confusion. देखो अभी तुम लोग भी कंफ्यूज हो गए थे ना. अरे ऐसा कैसे हो गया? सेम बॉल का वजन अलग अलग कैसे आया, यानी इसके 17 और इसके 10 मार्बल्स में. तो कंफ्यूजन क्या था, समझ में आया क्या तुम लोगों को? ये जो सोनू के जो मार्बल्स है ना वो छोटे छोटे है और नंदू ने जो यूज किए हैं मार्बल तो वो है बड़े बड़े मार्बल. छोटे मार्बल उसने यूज किए, इसके लिए 17 मार्बल लगे और नंदू ने बड़े मार्बल यूज किए, इसके लिए उसे सिर्फ 10 मार्बल लगे. ताई, दैट्स द रीजन व्हाई shops keep weights
विच आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग वेट। इसके लिए किसी भी दुकान में आप लोग जाएंगे तो उन लोगों के पास ऐसा वेट होता है ना, आधा किलो का, 1 किलो का। तो वो वेट के हिसाब से वो लोग हम लोगों को वजन करके देते हैं। इफ something is weighed using standard weights, it measures the same no matter who does the weighing। तो अगर आप लोगों ने, अभी आपको 1 किलो चाहिए तो 1 किलो का ये जो वजन आपने उसमें रख दिया तो वो परफेक्टली 1 किलो तक वजन, चाहे वो कोई भी क्यों न वजन करे, छोटा बच्चा भी वजन करेगा तो वो 1 किलो उसमें बराबर वजन आएगा। द किलोग्राम इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो वेट मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा यूनिट यूज करते हैं? किलोग्राम। किलोग्राम इज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट। समझ गए आप लोग? वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पर आई वॉन्ट 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, अभी ये बच्चे को क्या चाहिए? 1 किलो शुगर चाहिए। आई वॉन्ट 5 किलोग्राम व्हीट। एक को चाहिए 5 किलो व्हीट यानी गेहूं। प्लीज गिव मी 2 किलोग्राम ऑफ ज्वार। और एक लड़की जो है वो क्या मांग रही है? ज्वार मांग रही है। तो हर एक का डिमांड अलग अलग है ना। इस एक को 1 किलो शक्कर चाहिए, एक को 5 किलो गेहूं चाहिए, 1 किलो 2 किलो ज्वार चाहिए। मेक अ गैस अबाउट द वेट ऑफ द गिवन थिंग्स। तो भी आप लोग गैस कीजिए इन चीजों के वजन के बारे में। इट ग्रेटर देन और लेस देन 1 किलोग्राम। तो ये जो चीजें है वो 1 किलोग्राम से कम वजन की है कि 1 किलोग्राम से ज्यादा वजन की है, ये हम लोगों को पता करना है। देन गो टू अ शॉप एंड चेक इफ यू गेस्ड राइट। फिर वही चीजें आप लेकर जाओ दुकान में, क्योंकि दुकान में ही वजन कांटा मिलेगा ना, हम लोग तो घर पे तो रखते नहीं है वजन कांटा। तो चेक कीजिए कि आप लोगों ने जो गेस किया था वो सही था क्या गलत था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है थिंग्स, चीजों के नाम है। एस्टिमेटेड वेट 1 kg, मोर देन 1 kg, लेस देन 1 kg। जो भी वजन होगा वो 1 किलो होगा या 1 किलो से ज्यादा होगा या फिर 1 किलो से कम होगा। एंड एक्चुअल वेट, फिर उसके बाद वजन कराने के बाद उसका कितना वजन आया वो भी हम लोगों को बताना है। अ पैकेट ऑफ सॉल्ट यानी जो नमक का जो पैकेट है वो तो मेरे हिसाब से 1 kg ही होता है। ठीक है, और शॉप में भी वो बराबर 1 kg ही आया। 1 बिग लंप ऑफ जैगरी। अभी गुड़ का बड़ा सा अगर ढेप लेंगे आप लोग तो उसका वजन कितना हो सकता है? बोलो। बड़ा बोला है ना उन लोगों ने, ना छोटा बोला है ना मीडियम बोला है, बड़ा बोला है। तो वो 2 किलो का भी हो सकता है, 3 किलो का भी हो सकता है, 5 किलो का भी हो सकता है। तो मैं गेस करती हूँ उसका वेट होगा 2 kg, मीन्स मोर देन 1 kg लिखते हैं हम लोग। ठीक है, मोर देन 1 kg। तो कितना उसका वजन किया हम लोगों ने? तो आया वो 2 kg। 5 बिस्किट्स लेस देन 1 kg। अभी 5 बिस्किट का वजन कितना आएगा? 100 ग्राम। वजन कितना आएगा उसका? मुश्किल से 100 ग्राम तक ही हो सकता है। 5 कप ऑफ शुगर। देखो हाँ, 5 कप शुगर कहाँ है? ठीक है, तो 5 कप शुगर जो होगा वो होगा लेस देन
1 kg तो वजन करने के बाद कितना आया वो 950 ग्राम। ठीक है, अभी देखो भाई, ये कप के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके घर में का कप अलग होगा, मेरे घर में का कप अलग होगा, है ना। तो उसके ऊपर भी वो साइज जो है वो कितना शुगर बैठता है उसमें वो डिपेंड करता है। ओके, तो ये एक मैंने आप लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाया है। ओके, नाउ टोनी, माय मदर वांटेड हाफ अ किलोग्राम ऑफ शुगर टू मेक सम हलवा एंड वी हैड अ बैग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। अभी टोनी ने क्या कहा कि मेरी मम्मी को हलवा बनाने के लिए आधा किलो शुगर चाहिए था, तो हम लोगों ने 1 किलो शुगर लेकर आए थे। सलमा, देन व्हाट डिड यू डू, फिर तुम लोगों ने क्या किया। टोनी, little by little I put all the 1 kg sugar in the 2 pans of the balance and brought them at the same level. In this way, I separated the sugar into 2 equal parts. Thus, each pan held half a kilogram of sugar. This is how I gave my mother half a kilogram of sugar. देखो अभी ये कितना होशियार है। देखो टॉनी ने क्या किया, जिस तरह से ये जो तराजू है ना, उस तरह से उसने 2 पैन में शुगर रखा, हाँ, इसमें और उसमें रखा, और दोनों जब इक्वल हो गए तो वो हो गए ना आधा आधा किलो इधर, हाफ के जी इधर, हाफ के जी इधर, तो दोनों मिलाकर होते हैं 1 kg। तो उसने बराबर उसकी मम्मी को हाफ के जी शुगर दिया। ठीक है, फिर सलमा, माय मदर ऑल्सो ऑफन नीड्स हाफ अ किलोग्राम ऑफ समथिंग और द अदर। मेरी मम्मी को भी कभी कभी आधा किलो ही लगता है कुछ भी। टॉनी, आई विल मेक अ हाफ किलोग्राम मेजर फॉर यूर मदर। तो मैं तुम्हारी मम्मी को आधा किलो गिन कर देता हूँ। आई विल पुट अ लेफ्ट ओवर हाफ अ किलोग्राम ऑफ शुगर in one pan and some small stone in the other to balance the sugar. I will tie those stone in a handkerchief and then that will be a half kilogram measures. अभी जो सलमा है उसकी माँ को भी कुछ भी हाफ किलोग्राम गिनना रहता है। तो अभी टॉनी ने क्या कहा उसको, अभी उसकी जो मम्मी थी उसने आधा किलो तो शक्कर हलवा बना दिया, और जो आधा किलो था वो आधा किलो उसके पास अभी शक्कर था। तो टॉनी ने क्या कहा, मैं तुम्हारी मम्मी के लिए एक पॉट में आधा किलो शक्कर रखता हूँ और दूसरे पॉट में पत्थर रखता हूँ, फिर उसका मैं वजन करता हूँ। जब वो इक्वल हो जाएंगे तो फिर वो जो पत्थर है आधा किलो वजन के, उन्हें मैं एक रुमाल में बांधूंगा, और बांधकर मैं वो जो रुमाल है हाफ के जी के वजन वाला वो मैं तुम्हारे घर में लेकर आऊंगा और मम्मी को मैं आधा किलो का वजन करके दूंगा। देखा टॉनी कितना स्मार्ट है ना। तुम लोग भी ऐसा कभी कभी दिमाग लगाते हो ना। मालूम है मुझे, बहुत होशियार है मेरे स्टूडेंट्स। ओके, तो सलमा, we could even make a quarter kilogram measure in the same way. तो इसी तरह से हम लोग क्वार्टर किलोग्राम भी वजन कर सकते हैं। क्वार्टर यानी पाव किलो। ठीक है, use a 1 kilogram weight and a balance to measure out the following weights of rice, wheat, ज्वार। अभी आप लोगों को 1 किलो का वजन करने के लिए इन्होंने कहा है, तो 1 किलो के हिसाब से अगर हम लोग को ये वजन करना है तो हम लोगों को 1 किलो के कितने वेट यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों को 2 किलोग्राम्स ऑफ
गेहूं, चावल कुछ भी वजन करना है तो हम लोग एक एक किलो ही है ना, हम लोग के पास 1 किलो ही है ना, तो 1-1 किलो करके 2 बार वजन करेंगे। 1-1 किलो करके 5 बार वजन करेंगे तो 5 किलो हो जाएगा। 1-1 किलो करके 3 बार वजन करेंगे तो 3 किलोग्राम्स मिलेगा हम लोग को। अभी हाफ किलोग्राम यानी 1 किलो का बराबर आधा करना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से इसका वजन हम लोग कर सकते हैं और उसके ट्रिक्स तो ऑलरेडी ऊपर दिए हुए हैं इन लोगों ने। नाउ फाइंड आउट यूर ओन वेट, अभी खुद का वजन जानो। ऑल्सो फाइंड आउट by how much it is more or less than the weight of one of the year's classmate। अभी आप खुद का अपना वजन करो तो किलो में आएगा ना। कितना वजन है आप लोग का बोलो? 50 किलो, 60 किलो है। हाँ, तो उसको क्या करना है, कंपेयर करना है। अपने दोस्त को एक लेकर आओ, हट्टे तगड़े हट्टे खट्टे दोस्त को लाओ या फिर ऐसे लुकड़े सुकड़े को लेकर आओ और देखो कंपेयर करके उसको भी खड़ा करो वजन करने के लिए। देखो उसका वजन कितना है, 45-50 है, कितना है, तुम्हारा वजन कितना है, फिर कंपेयर करो अपने दोस्तों के वजन के साथ आप लोगों का वजन। ठीक है, फाइंड आउट अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ बैलेंसेस एंड यूज देम योरसेल्फ। अभी अलग अलग टाइप्स के वजन करने के, बैलेंस करने के चीजें आती है। तो कुछ उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं। अ स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस स्केल, द कॉमन बैलेंस स्केल फॉर बॉडी वेट। तो ये अलग अलग मशीनें आती है वेट करने की, तो उसको आप लोग जरा देखिएगा, फाइंड आउट कीजिए कितने टाइप के हैं क्या है करके। ठीक है, अभी आजकल तो जो दुकानदार लोग भी है ना वो भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक के ही वजन कांटे यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, चीटिंग करने का चांस जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या सीखा, वेट किस तरह से करते हैं वो सीखा। इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, हाँ, सेंटीमीटर एंड मीटर सीखा था। अभी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मेजरमेंट, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो क्या है ये मेजरमेंट, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ये हम लोग जल्दी ही सीखते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग पीछे के सारी जो रिवीजन है एक बार करके रखना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। विदाउट फेल, बिना भूले लाइक कर देना मेरे वीडियो को और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, करेक्ट, सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइब ही करेंगे क्या आप लोग? नहीं, फिर क्या करेंगे, बेल का आइकन टैप करेंगे और उसमें ऑल वीडियोस में जाएंगे। ठीक है, जो ऑल होता है ना, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन चुनना है आप लोगों को, तो मेरा जो लाइव स्ट्रीम आएगा उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो कोई डाउट है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।